नल दमयंती। नल दमयंती की कथा महाभारत में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से अपना सर्वस्व हार कर भाइयों और द्रौपदी के साथ कामयक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के विनाश और अपने ऊपर आई विपदाओं से बेहद दुखी थे। उस समय महर्षि बृहदस्व का आगमन वहां हुआ। उन्होंने नल दमयंती का यह सुप्रसिद्ध आख्यान धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया और हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की अपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंखा से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह नल के भाई पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके पास हो लिया। नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसीलिए राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल फूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। राजा नल जमीन पर सो गए। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। राजा नल ने धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े।